खबर है अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 शूटरों को लेकर, जिनकी जेल को तुरंत बदल दिया गया है। और बदलने के पीछे की वजह है अतीक अहमद का लड़का अली अहमद। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात को 10:35 पर हत्या कर दी गई थी। शूटर्स अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। नैनी जेल में ही अतीक का जो लड़का है अली अहमद, वो भी बंद है। ऐसे में अब पुलिस को इस बात का खतरा था कि गैंग वॉर हो सकती है, और ऐसे में गैंग वॉर के ही खतरे को देखते हुए अतीक अशरफ के तीनों शूटर्स को अब नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट करा दिया गया है। उधर जेल सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अली पिछले 2 दिनों से लगातार हंगामा कर रहा है। रविवार को वो पिता अतीक के जनाजे में जाने की भी लगातार जिद करता रहा, लेकिन उसे इस बात की इजाजत नहीं मिली। लेकिन फिर अगले दिन दोपहर में अली ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक बॉर्डर्स के पास पहुंचकर उसे रोक पाता, उसने अपना सिर बैरक के गेट पर दे मारा, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आ गई। तो ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद में क्या हाल है। अतीक अहमद का लड़का जो है अली अहमद, जो कि नैनी जेल में बंद है, उसका क्या हाल है। हालांकि जेल सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल कर आ रही है उसके मुताबिक अली जो है वो अपने भाई असद के एनकाउंटर के बाद से ही बहुत ज्यादा परेशान है। पिछले 3 रातों से बताया जा रहा है कि वो सोया भी नहीं है। जेल का खाना खाने से भी वो लगातार इनकार कर रहा है। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि धोखे से हमारे भाई को मार दिया, अब्बू और चाचा को भी मार दिया। तो ये हाल जो है वो अली अहमद का है। लेकिन इस बीच अली के पिता यानी कि अतीक अहमद और चाचा अशरफ अहमद को मारने के लिए जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, उस पिस्टल को लेकर भी लगातार जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये पिस्टल शूटर्स के पास कैसे पहुंची, तो इसे लेकर भी कुछ जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पुलिस सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि तीनों शूटर्स कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जो तीनों शूटर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। और खबर ये भी है कि अगर पुलिस को रिमांड मिलती है तो उस सूरत में एसटीएफ जो है वो अब तीनों शूटर से पूछताछ करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इससे पहले पूछताछ में हमलावरों ने मेरठ का जो कनेक्शन है उनका, वो भी सामने आया है। जिस पिस्टल से हत्या की गई उसे मेरठ के ही एक अपराधी ने सनी को रखने के लिए दी थी। तो ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसमें आपको बता दें कि जिस पिस्टल का जिक्र हो रहा है वो जिगाना पिस्टल है और 18 सेकंड में 20 राउंड फायरिंग करती है। और माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को इसी पिस्टल का इस्तेमाल कर मारा गया था। वीडियो कई लोगों ने जरूर देखा होगा किस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की गई। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जिस सोढ़ी का जिक्र हो रहा है उसके बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उसमें यह कहा गया है कि जब उसने पिस्टल रखने के लिए सनी सिंह को दी थी तब उसने कहा था कि इसे अपने पास रखना, लेकिन सनी ने इन दोनों पिस्टल्स को सोढ़ी को वापस नहीं किया। तो यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। लेकिन उधर बड़ा सवाल है कि सोढ़ी आखिर कौन है। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके आधार पर मेरठ का जो सोढ़ी है उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी दबदबा है। कुछ साल पहले वो हमीरपुर जेल में बंद था, जहां उसकी मुलाकात सनी सिंह से हुई थी। सोढ़ी और सनी जब जेल से बाहर आए तो एक दूसरे से मिलने लगे। सनी ने तब अपने दोस्त लवलेश तिवारी को भी मेरठ बुला लिया। तो ये जानकारी कि कैसे ये तीनों शूटर जो है कनेक्शन में आए, तो उसमें 2 लोगों का कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश होता है। और मुलाकात के बाद बताया यही जा रहा है कि यहीं से इन्होंने ऐसा ठाना कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उनकी पहचान बन जाए, और लिहाजा उन्होंने सबसे बड़े माफिया डॉन अतीक और अशरफ का मर्डर करने का प्लान बनाया। तो ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि कई चीज़ जो है अभी आना बाकी हैं, जांच जारी है, लेकिन ये जो जानकारी आई कि तीनों जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर ही इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन है जिसने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो चौथा शख्स कौन है जो इन तीनों के पीछे है। क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से इन्होंने शातिराना अंदाज से मीडिया कर्मचारी बनकर, मीडिया पर्सन बनकर, डमी माइक और डमी कैमरे का इस्तेमाल कर पहले यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को एज ए मीडिया पर्सन इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की, जो कि देखने में एक बार को लग सकता है कि 47 का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये पिस्टल जो है इतनी खतरनाक है, 1 सेकंड में बिना रुके जो है कई फायरिंग जो है ये करती है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में इतना ही। हमने आपको बताया कि किस तरीके से
जो अली अहमद है, अतीक का लड़का, उसका जेल में किस तरीके से बुरा हाल है। वो इस बात को लेकर परेशान है कि उसके भाई असद और उसके पिता और उसके जो मतलब उसके अब्बू और उसके अलावा जो चाचा हैं, उन तीनों को धोखे से मार दिया। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।